वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 8 नाजी एंड राइज ऑफ हिटलर, चैप्टर 3 हिस्ट्री। बेटा लास्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम है ऑर्डिनरी पीपल, उसका रिलेशन दिया है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजी? नाजी के लिए बेटा कॉमन पीपल ने कैसे रिएक्ट किया उसके बारे में टॉपिक है छोटा सा। सो मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज, कुछ लोगों ने नाजी आइज से भी वर्ल्ड को देखा बेटा। दे स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, उन्होंने नाजी लैंग्वेज को यूज किया, उसी को बोला। दे फेल्ट हेट्रेड एंगर सर्च इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक लाइक ज्यूज। कई लोगों के गुस्सा आ जाता था बेटा, बहुत ज्यादा उनको हेट होती थी जब वो किसी ज्यूज को देखते थे या ज्यूज टाइप के लोगों को देखते थे। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, वो ज्यूज के घरों को मार्क कर देते, निशान लगा देते थे, राइट। सस्पिशियस लोग यानी जिसमें शक होता उनके बारे में रिपोर्ट करते थे। दे जनरली बिलीव दैट नाजीज वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंप्रूव जनरल वेलबींग। तो उनका ओवरऑल जनरली यही मानना था कि जो नाजी है या नाजी कल्चर है वो कहने की बेटा हर चीज के लिए प्रॉस्पेरिटी, अमीरता लेके आएगा और हर चीज को ठीक करेगा, ठीक है। देन इट इज नॉट जर्मन वॉज ए नाजी बट नॉट एवरी, यानी जर्मनी का हर पर्सन नाजी नहीं था, कुछ लोग बेटा इससे अगेंस्ट भी थे। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसेंस ऑफ नाजिम, कुछ लोगों ने एक्टिव इसका अपोज भी किया। रेसेंस होता है अपोज करना। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, जो पुलिस ने रिप्रेस किया, जो डेथ की, लोगों को मारा, उसके अगेंस्ट बेटा लोगों ने अपोज किया। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स। अब बात करते हैं बेटा, एक बड़ी पॉपुलेशन यहां पैसिव थी, एक्टिव नहीं थी, सिर्फ देखने वाली थी। यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से जर्मनी में नाजी कल्चर चल पाया और वर्ल्ड वॉर तक ये इसने बड़ी स्केल पे मास्कर्स किया, मास स्केलिंग की, क्यों बहुत लोगों ने ऑन लुकर्स बने रहे, देखते रहे। अपैथेटिक विटनेस एंड दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट, अधिकतर लोग डर गए थे। टू डिफर और टू प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, वो अपोज नहीं कर पाए। दे प्रेफर टू लुक अवे, उनका सीधा सा था कि हम दूर रहे। पैस्टर न्यूमलरी, इस पर्सन को नोट करना बेटा प्लीज, रिपीट कर रहा हूं। ए रेसिस्ट फाइटर ऑब्जर्व एन सीन ऑफ प्रोटेस्ट, अब उसने एक ऑब्जर्व किया था सीन को बेटा प्रोटेस्ट के। एन अनकैनी साइलेंस, बोला हर जगह साइलेंस है, कोई आवाज नहीं है। अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन्स द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटेड अगेंस्ट पीपल द नाजी एम्पायर, ही रॉट मूविंगली अबाउट हिज साइलेंस। इसी साइलेंस के बारे में इसने काफी लिखा। कौन था ये? पैस्टर न्यूमोलियर। इसको नोट करना बेटा, नाजी के अगेंस्ट लिखने वालों में एक था। नीचे एक छोटी सी पोएट्री की लैंग्वेज दी है और मैंने क्लास में बहुत बार अच्छे से पढ़ता हूं, क्लास नहीं लग रही बेटा, लॉकडाउन है, पर यहां इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है और ये हर आदमी पे आज भी लागू होती है बेटा। देखिए, फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, यानी कम्युनिस्ट के थोड़ा दुश्मन थे तो वो कम्युनिस्ट के लिए आएंगे, ये नाजी के लिए यूज कर रहे हैं। वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, वो आम आदमी कहता है मैं कम्युनिस्ट नहीं, बच गया। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई अपोज नहीं किया। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए। वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेटिक, तो मैं भी सोशल डेमोक्रेट या डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूं, सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियंस को भी उन्होंने बैन किया था बेटा, तो ट्रेड यूनियंस के लीडर के लिए आए। बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियंस, मैं भी ट्रेड यूनियंस नहीं हूं, तो फिर से मैं बच गया। बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियंस। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज, लास्ट में ज्यूज के लिए आए। बट आई वॉज नॉट ए ज्यू, चलो ये फिर और लकी बच गया कि मैं ज्यू भी नहीं हूं। सो आई डिड लिटिल, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया, बट आई वॉज नॉट ए ज्यू, तो इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, और अंत में देखो उसके लिए आए। लास्ट लाइन बेटा इसका एक थीम है, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड फॉर मी, कोई नहीं बचा जो मेरे लिए खड़ा हो सके। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि ये किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ। और ये बेटा आज की कंडीशन में अप्लाई होती है, नोट कर लेना। आपको जब भी कहीं बुरा लगे, गलत लगे, आपको बेटा वहां रिएक्ट करना होगा और उसका अपोज करना होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने अपोज नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके लिए भी कोई अपोज नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा, देखिए पिछले वीडियो में लास्ट में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कुछ डेट डिस्कस की थी, यहाँ सेकंड वॉर की डेट डिस्कस कर रहा हूं, आपको असेंबली में मिलेगी ये। पहला जापान ने चाइना पे अटैक किया था 1937 में, इससे पहले 1945 में शायद वो बेटा रशिया को हरा चुका था थोड़ा सा देश। सेकंड वॉर की बात करें, फर्स्ट सितंबर 1939 को स्टार्ट हुई बेटा, जर्मनी इन्वेड ऑन पोलैंड पे अटैक किया, वहां से इसको वॉर को स्टार्टिंग मानते हैं। थर्ड सितंबर 1939 ब्रिटेन एंड फ्रांस इन्वेड जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने अटैक शुरू कर दिया 3 सितंबर से। इसका 22 जून की बात करें, फ्रांस सरेंडर 1940, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया था बेटा।
7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर अटैक बाय यूएस। और देखिए ये इस टाइम तक 40s तक हम कहते हैं बेटा जर्मनी पीक पे था और फ्रांस हार रहा था। बट हम बात करते हैं जैसे जापान ने जर्मनी के फेवर में यूएस पर्ल हार्बर अटैक किया तो यूएस की एंट्री होती है, यहां से तख्ता पलट जाता है इनका। आगे हम बात करते हैं 1 मई 1945 हिटलर सुसाइड कमिट सुसाइड, हिटलर ने सुसाइड कर लिया बेटा। और मई 1945 में हम बात करते हैं एटॉमिक बम टेस्टेड इन मैवोक डस्ट, तो इन्होंने मैक्सिको में बेटा एक एरिया है वहां पे बेटा यूएस ने इनको टेस्ट किया। और इसके बाद 2 बॉम्ब बेटा जापान पे गिराए 6 अगस्त और 9 अगस्त, 2 बॉम्ब गिराए। 10 अगस्त को टोक्यो ने पेटिशन फाइल की पीस की। और हम कहते हैं 2 मई 1945 जर्मनी ने सरेंडर कर दिया बेटा। 2 सितंबर 1945 फॉर्म्ड सरेंडर्ड इन टोक्यो, फॉर्मल बेटा आपस आमने सामने बैठ के संधि हुई। 2 सितंबर को लास्ट में टोक्यो में यूएस के बैटलशिप है मिसूरी, इसको नोट करना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसूरी शिप पे जाके इनकी ट्रीटी हुई। और मिसूरी ये एक हिस्टोरिकल शिप है, आज भी बेटा नेवी का शिप है जिसको काफी एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया यूएस ने। कुछ मूवीज में भी इस मिसूरी शिप को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए बेटा मैं कम टू नेक्स्ट पीस। और चलो इसके नीचे एक और लाइन एक्टिविटी में दी है, व्हाई डज एरना, सॉरी बेटा वीडियो पॉज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल की कॉल थी। सो बेटा व्हाई डज एरना कैटजी से आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, हाउ डू यू व्यू हर ओपिनियन। तो आई कुड से माई सेल्फ अपने लिए टास्क है, इसको छोड़ देना, ओके लीव इट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, फटाफट करते हैं बेटा। चलिए व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब ज्यूज क्या सोचते थे एक अलग स्टोरी है, अब ज्यूज क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने कॉमन पीपल का पढ़ा था, अब ज्यूज क्या पढ़ेंगे। चार्लेट बर्नेट, इसको नोट करना बेटा, नेम दिया है इसमें। रिकॉर्डेड पीपल ड्रीम्स इन हर डेयरी एंड लेटर पब्लिश देम हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड थर्ड राइक ऑफ ड्रीम, इसको नोट करना प्लीज। ये पर्सन थी जिसने अपनी डायरी लिखी बेटा उस टाइम जो जर्मनी में हुआ, और बाद में उसने थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स ये बुक लिखी जिसमें अपनी डायरी की सारी चीजें उसने लिखी, ये ज्यूज थी। से डिस्क्राइब हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टेरियोटाइप। अब देखिए इसने बुक लिखी है, इसमें क्लियरली बताया कि ज्यूज खुद ही मानने लग गए थे कि वो स्टेरियोटाइप है, नाजी स्टेरियोटाइप अबाउट देम, कि जो नाजी ने जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया उसमें ज्यूज भी उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को मानने लग गए थे कि हम ऐसे ही हैं। दे ड्रीम ऑफ देयर हुक नोज, उनको सपने आते थे कि हमारी सच में हुक नोज है। ब्लैक हेयर्स एंड आईज, ज्यूज लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, अपनी बॉडी और अपने लुक्स को बहुत ज्यादा गौर से देखने लगे, हम सच में अलग तो नहीं है, हम सच में एक खराब रेस तो नहीं है। देयर स्टीरियोटाइपिकल इमेज पब्लिश इन नाजी प्रेस हंटेड द न्यूज, और वो जो प्रेस में जो इनकी छपती थी न्यूज इमेजेस उनसे वो कई बार डर जाते थे उनको देखकर। दे ट्रबल दैम इवन इन देयर ड्रीम्स, इवन ये जो डर था उनको रात को सपनों में भी डराता था। ज्यूज डाइड मेनी डेथ, अब देखिए बड़ी अच्छी लाइन दी है, ज्यूज कई मौत मरे वो, इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर जो लास्ट जाके मरे उससे पहले कई मौत मर चुके थे सपनों में या जिंदगी में। चलिए आगे चलते हैं, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। तो इनके बारे में जो ज्यूज के बारे में जो घटना घटी उसका बेटा ज्यादातर रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तो रखा ही नहीं, सब चीजों को जला दिया गया वर्ल्ड वॉर एंड होने से पहले, बट हम कहते हैं फिर भी हमें बहुत सी चीजें बेटा एविडेंस मिली और उसके सबसे पीछे रीजन आता होलोकॉस्ट। चलिए होलोकॉस्ट की बात करते हैं, जो नाजी किलिंग बड़े बड़े ऑपरेशन थे बेटा, बड़े जगह थी, उनको होलोकॉस्ट कहा गया। आपके इस पैरा में आएगा, आगे देखिए। Information on Nazi practice had trickled out Germany during the last year of regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horror of what happened. तो जर्मनी ने पहले तो पता ही नहीं किया बेटा, उनका थोड़ा प्रोपेगेंडा इतना अच्छा एक उनके पास आर्ट थी कि लोगों को पता ही नहीं चला हो क्या रहा है, बट जब वॉर एंड हुई तब जाके उनकी हॉरर स्टोरीज बेटा सामने आई। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of rubble, the Jews wanted the world to remember the aristocracy and suffering they had endured during the Nazi killing operations. अब जो ज्यूज थे बेटा, जो इन बड़े बड़े हॉलोकास्ट में या बड़े बड़े मास किलिंग सेंटर्स में अरेस्ट किए गए थे पोलैंड में, तो वो चाहते थे कि वो मर जाए, पर इनके साथ जो सफरिंग, इनकी जो बुरी हालत हुई है उसका बारे में वर्ल्ड जान पाए। सो ऑल्सो कॉल्ड नाजी किलिंग ऑपरेशन कॉल्ड होलोकॉस्ट, जिनके किलिंग ऑपरेशन को होलोकॉस्ट कहा गया। इन होलोकॉस्ट के बारे में लोग जान पाए। एट इट्स हाइट ए गेटो
inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. देखिए एक एग्जांपल दिया है कि एक आम आदमी जो गेटोस में अरेस्ट था बेटा ज्यूज, वो चाहता था कि मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए वॉर से बाहर जाके जीना चाहता हूं, आधे घंटे के लिए, ताकि मैं अपनी पीड़ा बता पाऊं लोगों को, मैं बिना बताए मरना नहीं चाहता. Pre-assembly, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. वो बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी हुआ क्या. This indomitable spirit to bear witness to preserve the documents can be seen in many ghettos and camp in India. ऐसे कई डॉक्यूमेंट बेटा हमें गेटोस कैंप में मिले. गेटोस याद है पहले वर्ड आया था जहां इनको रखा जाता था टेम्पररी. कैंप्स में मिले. रॉट डायरीज, जिनमें डायरीज मिली है, नोटबुक मिली है बेटा, क्रिएटेड आर्चिव्स मिली है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम लॉस, जब वॉर लॉस हुई, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू द फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इन कम्युनिटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस. तो इन्होंने जितने भी क्राइम किए थे, जिनमें इनकी फाइल डॉक्यूमेंट थे, उन सबको बेटा पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया था. फिर भी हम बात करते हैं, इन गेटोस में बहुत सी हमें एविडेंस मिले हैं. ठीक है, और उन एविडेंस के प्रूफ यहाँ एक राइट साइड में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया बेटा, देखिए, जो हमें इन्हीं होलोकॉस्ट में बाद में खुदाई से मिले हैं. तो यहाँ आपको एक मिल्क कैन मिलेगा जो हमें किसी ऐसी गेटोस के नीचे दबा मिला था. देखिए इसमें इसके बारे में दिया है, इनहेबिटेंट्स इन वर्सा, वर्सा जो सिटी है बेटा जर्मनी की, उसके गेटोस में कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट प्लेस विद 3 मिल्क कैन, 3 मिल्क के बड़े बड़े डब्बे, इनमें बेटा कई डॉक्यूमेंट उन्होंने दबा दिए थे. कैन अलॉन्ग विद द अदर कंटेनर्स एज डिस्ट्रक्शन सीम इमिनेंट. These containers were buried in the cellar of building 1943. This can was discovered in 1950. 1950 में इनको डिस्कवर किया गया और इनके अंदर बहुत से लेटर डॉक्यूमेंट मिले. नीचे एक पिक्चर और दी है बेटा जो एक शिप की है, छोटी सी नाव की है, सॉरी. डेनमार्क सिक्योरिटी रेस्क्यू द ज्यूज, डेनमार्क ने कई ज्यूज को रेस्क्यू किया था जर्मनी से. दिस वन ऑफ द बोट यूज फॉर दिस पर्पज, ऐसी बोट उन्होंने उस टाइम यूज की थी, छोटी छोटी. लास्ट पैरा देखते हैं. Yet the history of the memory of Holocaust live on its in memory fictions, documentary, poetry, memory, museum in many part of the world. अब भी बेटा होलोकॉस्ट की जो मास किलिंग हुई थी उसकी मेमोरीज लोगों के फिक्शन मूवीज बनी, बाद में डॉक्यूमेंट्री बनी, पोएट्री बनी, सब में आज भी जिंदा है. These are tribute to those who resisted. और ये ट्रिब्यूट, ये मूवी लोगों ने बनाई, पोएट्री बनाई, ये उन जिन लोगों ने अपोज किया, थोड़े बहुत जिन्होंने अपोज किया था, रेसिस्ट किया था, उनके लिए ट्रिब्यूट, उनके लिए सम्मान है. An embarrassing reminder to those who collaborate and warning to those who was in silence. और ये उनके लिए वार्निंग थी, आज भी इन फ्यूचर के लिए भी लेसन देती है कि आप साइलेंट रह के वॉच नहीं कर सकते बेटा, आपको रिएक्ट करना होगा. ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में. 2-3 लेटर दिए हैं, उनसे भी आते हैं बेटा. पहला महात्मा गांधी का लेटर दिया है टू द हिटलर, लेटर टू अडॉल्फ हिटलर एज अ वर्धा, इंडिया, जुलाई 23, 1990. डेट लिख लेना और इसमें गांधी का मैसेज देख लेना प्लीज. तो उसने फ्रेंड भी अर्जिंग द राइट टू द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी के बचाव के लिए उसने कहीं से उसको रोकने की कोशिश की थी. दूसरा लेटर टू अडॉल्फ हिटलर वर्धा, दिसंबर 24. पहला 23 जुलाई को लिखा, 24 दिसंबर को फिर एक लेटर लिखा जिसमें उसने नॉन वायलेंस से, वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस ए फोर्स ऑफ पीस. इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस सबसे बड़ा फोर्स है, आप वायलेंस को छोड़ दें. तो इन दोनों लेटर को एक बार पढ़ लेना, गांधी के हैं बेटा ये. ठीक है, इसके बाद फिर रिपीट करता हूं, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक बार चेक करना बेटा. तो पेजेस हिस्ट्री के कुछ अच्छे टॉपिक्स दिए हैं और कुछ डिटेल क्वेश्चंस हैं. तो इनमें किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो प्लीज मुझे रेज करना. ओके, वैसे इसका असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है, थैंक यू.